दोस्तों Realme बैक टू बैक हमें एक नए फोन निकाल के दे रहा है विद अट्रैक्टिव फीचर्स और अच्छे कैमरे के साथ भी निकाल के दे रहा है विद। यहाँ तक की बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज भी इसके सारे फोन्स के एक रीजनेबल अमाउंट पे होते हैं, जो हमारे इंडियंस जो ढूंढते हैं ज्यादा स्पेसिफिकेशंस कम प्राइस में और उसे यूज किया जा सकता है डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर Realme ने पहले निकाला Realme X, और Realme 5 Pro का लॉन्च होने वाला है 4 सितंबर को। अब निकालने वाला है Realme XT। जी हाँ दोस्तों, Realme XT आपको इंडिया में बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, और इसके स्पेसिफिकेशन जो निकल के आते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल संजू में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के साथ। जो हमें प्रोसेसर यहाँ मिलता है, स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 712 जो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का ही प्रोसेसर है जो सक्सेसफुल है हमारे पास 710 सीरीज के बाद। तो 700 सीरीज में हमें 712 जो देखने को मिलता है, ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर में से आ जाता है, क्योंकि 710 और 712 में ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो 712 प्रोसेसर हमें यहाँ मिल जाता है देखने को। एडिनो 6.616 हमें देखने को मिल जाता है। एडिनो 616 होने की वजह से आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी वीडियोस, और यहाँ तक कि आप हाई सेटिंग्स में पबजी एस्फाल्ट 9 जैसे गेम प्ले कर सकते हैं विदाउट लैगिंग के साथ। तो यहाँ पर ये फीचर काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे जाता है जिन लोगों को गेमिंग का शौक है या फिर वीडियोस देखने का शौक है फ़ोन में, और अच्छी ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन में मिल जाती है। अब इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो कैमरे में तो इस फ़ोन ने हमें Realme XT जब लॉन्च होगा धूम मचाने वाला है। दोस्तों यहाँ हमें मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का सेटअप विद अपर्चर ऑफ 1.8। यहाँ पर हमें एक कैमरा और देखने को मिल जाता है जो है 8 मेगापिक्सल का। अल्ट्रा वाइड कैप्चर करने को मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड कैप्चर में आप फुल इमेजेस ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स आप कैप्चर कर सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो डेप्थ सेंसिंग के लिए होता है। और इसमें जो लास्ट में मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए। तो डे टू डे लाइफ में तो मैक्रो शॉट्स का इतना यूज नहीं होता है दोस्तों। मैक्रो शॉट्स में आप ले सकते हैं पिक्चर्स जो आपको जूम करके लेनी पड़ती है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पर्टिकुलर टारगेट पे आप फोकस करते हैं और उसको आप मैक्रो शॉट्स में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है इन केस आपको कभी मैक्रो शॉट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स का लेने का बेनिफिट डे टू डे लाइफ में ये हो जाता है, इन केस आप कभी कहीं घूमने गए हैं या कहीं पे भी आपको कुछ बड़ी चीज़ की पिक्चर लेनी है, या फिर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई माउंटेन है या फिर कोई भी एक ऐसा एरिया जो हमारे फोन में कैप्चर नहीं होता है, तो अल्ट्रा वाइड के जो फीचर है, इस फीचर से आप उस पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं अपने फोन में, जिस तरीके से हम डीएसएलआर कैमरे में देखते थे। तो यहाँ पर आपको 4 कैमरे होने की वजह से पूरा डीएसएलआर के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए डेप्थ सेंसिंग का कैमरा मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है, और 64 मेगापिक्सल का हाई कैपेसिटी कैमरा भी मिल रहा है, जिससे आप हाई रेजोल्यूशन में काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव इमेजेस ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें प्रोटेक्शन क्या मिलती है। दोस्तों यहाँ हमें मिलती है 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले से हमें मिलता है विविड कलर्स, एक कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें हम देखते हैं अच्छी फोटोज या वीडियोस या गेम खेलते टाइम हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साथ ही साथ ऊपर एमोलेड डिस्प्ले होने से आपकी बैटरी बैकअप भी काफी कम लगता है, क्योंकि बैटरी बैकअप काफी सेफ होता है एज कम्पेयर टू नॉन एमोलेड डिस्प्ले। तो यहाँ पर हमें सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होने से ये बेनिफिट तो है ही, साथ में वीडियो देखते वक्त या फिर कोई भी फोटो देखते वक्त इस फोन में हमें काफी अट्रैक्टिव कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमें फास्ट चार्ज मिलता है दोस्तों। जी हाँ, हमें यहाँ मिलता है फास्ट चार्ज 20 वाट का वॉक 3.0। तो यहाँ पर फास्ट चार्ज होने की वजह से आपका फोन चार्ज हो जाएगा फुल चार्ज 0 टू 100 यहाँ में हमें मिल जाता है 1 घंटे 20 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। और बैटरी बैकअप की बात करें तो 4000 mAh की स्मार्ट बैटरी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसके अदर फीचर। तो इस फोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप 30 FPS एंड फुल एचडी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद 60 FPS एंड 30 FPS। तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप अच्छी वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस फ़ोन से। इस फ़ोन का सबसे अच्छा फीचर तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, एपरेचर ऑफ 1.8, जिसमें आप लो लाइट में अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो भी
इमेज रिकॉर्ड कर सकते हैं जहाँ पर लो लाइट होता है और स्ट्रगल नहीं करेगा ये कैमरा। अब इसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको स्मार्ट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का जो स्मार्ट सेल्फी कैमरा है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि सोनी का IMX सेंसर इसमें यूज़ हो रहा है विद एपरेचर ऑफ f2.0। तो ये फीचर्स होने की वजह से दोस्तों हमारा एक फुलफिल एक जो डिज़ायर होती है अच्छे फ़ोन की, बात करते हैं इसके कैमरे को लेके, बैटरी बैकअप लेके या फास्ट चार्जिंग की, सारी फुलफिल हो जाती है एक फ़ोन में। अब बात करते हैं इसमें हमें एंड्रॉयड 9.0 भी देखने को मिलता है, क्योंकि एंड्रॉयड 9.0 की वजह से आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉयड फीचर्स, और आने वाले ईयर्स में हमें मिल जाएगा इसमें एंड्रॉयड 10 भी देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करता है ये कितना टाइम लगता है दोस्तों। अब सबसे पहले मुझे जो इसका सबसे बढ़िया फीचर लग रहा है दोस्तों, इसमें लग रहा है मुझे इसका कैमरा, और इसका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन को बना देता है, क्योंकि विविड क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है हमें, अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, तो ये फ़ोन को काफ़ी बेटर बनाता है परफॉर्मेंस वाइज भी, और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लुक देता है। अब इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज हमें मिल रही है यहाँ पर 64 GB का वेरिएंट विद 6 GB रैम, और एक वेरिएंट हमें और देखने को मिलेगा जो 8 GB इंटरनल स्टोरेज और 128 GB का हमें मिल जाता है स्टोरेज। 128 GB एंड 8 GB रैम, इतना स्टोरेज डे टू डे लाइफ के लिए हमारे लिए काफ़ी बेटर होता है एंड यूजफुल भी होता है जिन लोगों को हैवी गेम्स स्टोर करने हैं, वीडियो स्टोर करनी है और काफ़ी सारी इमेजेस कैप्चर करके स्टोर करके रखनी है, तो उनके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन हो जाता है 128 GB और 8 GB का वेरिएंट। 8 GB पे आपका फ़ोन लैग नहीं करता है, जितना फ़ोन अगर आपका गेम खेलते वक्त 8 GB रैम में से 4 GB रैम भी यूज़ हो रही है दोस्तों, तो फ़ोन फिर भी लैग नहीं करता है। तो 8 GB रैम होने की वजह से हमारा फ़ोन डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस फ़ोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।